राहु की गर्दन काटते तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया। भगवान ने सुदर्शन से उसकी गर्दन काटे, लेकिन एक राक्षस से दो राक्षस हो गया। ऊपर का भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। देवता राक्षसों में संग्राम छिड़ गया। अमृत कलश लेकर गुरु जी वहां से भगे। 12 दिनों तक बृहस्पति जयंत उनके साथ रहे। 4 स्थानों पर अमृत का कलश रखा गया, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जहाँ 12 वर्ष के बाद योग लगता है, जहाँ अमृत का कुंभ का महापर्व लगता है। देव दानव संग्राम हुआ, देवता की जीत हुई, राक्षसों की हार हुई। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम है बलि। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि। बलि की मृत्यु के समान स्थिति हो गई, लेकिन गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। बलि को पुनर्जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ करवाया जिस यज्ञ से दिव्य रथ निकला, दिव्य अस्त्र शस्त्र निकले और राजा बलि वो रथ पर सवार होकर देवताओं पर फिर आक्रमण कर दिया और देवताओं की हार हो गई। देवता त्रासदायी करने लगे। अपने माता पिता कश्यप अदिति के पास गए, रोने लगे। कश्यप अपने पति से प्रार्थना की कि स्वामी, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं, कुछ कीजिए। कश्यप जी ने कहा कि पुत्र को सुखी करना चाहती हो तो नारायण की उपासना करनी होगी। दोनों पति पत्नी मिलकर पयोव्रत किया। 1 साल तक केवल दूध पीकर भगवान की उपासना की। उनकी पवित्र उपासना देखकर, भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। कश्यप जी को दर्शन दिया। भगवान ने पूछा, वरदान ब्रह्मद्रोही। कश्यप जी कहते हैं कि आप मेरे पुत्र बन जाते, आप जैसा पुत्र हो जाता। भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और भगवान जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, माता अदिति के गर्भ में आए। भाद्र मास द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष के समय माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में भगवान 7 वर्ष की उम्र वाले थे। जब अमर भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए, उनकी उम्र थी 7 वर्ष की। ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। देवताओं ने मिलकर ब्राह्मण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। 8वें साल में ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत प्रकट किया। नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, माता अदिति ने अपने पुत्र को लंगोटी दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी, देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने और वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया गया। गुरु से आदेश मांगा कि गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। गुरु ने कहा कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा करना, भिक्षा मांग के ले आओ। तो वामन भगवान सबसे पहली भिक्षा लेने माता अन्नपूर्णा भगवती के पास गए। माता पार्वती के पास अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर गुरु जी को पहली भिक्षा दान में दे दिया। गुरु कहते हैं ये भिक्षा तो बड़ी छोटी है, इससे काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी भिक्षा मांग कर ले आओ। ब्रह्मचारी पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी भिक्षा संसार में कहाँ मिलेगी?
इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि, जो भृगु कक्ष में गुजरात में भुज जिला पड़ता है, जहाँ शुक्राचार्य का आश्रम था। राजा बलि उनको आचार्य बना के वहां यज्ञ कर रहे हैं। बलि बहुत बड़े धर्मात्मा, बड़े उदार राजा हैं, बड़े दानी हैं, और उनके राज में जो भी कोई दान लेने जाता है वो इतना दे देता है कि उसी जिंदगी में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन उनका तेज छिपाए नहीं छिपता। ये वामन अवतार भगवान का छोटा सा अवतार है, बौना रूप है, हाथ में मुंज मेखला है, छत्र छामर है, परम दिव्य तेज से सुशोभित हैं। जिस रास्ते से वामन जाते हैं अपने तेज से सबको आकर्षित करते आते हैं। राजा बलि की दरबार की ओर गुरु का आदेश मानकर जा रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करते हुए बाबर भगवान राजा बलि की दरबार की ओर। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बदन विराज छत्र कमंडल हार। कुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हार। देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भगवान की जय हो। जय हो। अद्भुत रूप देख बलिहर्ष करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहर्ष करते जय जयकार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। ओ बलि राजा के द्वार। देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार।
बामन भी करे आए, देखो बलि राजा के द्वार। बोल बामन भगवान की जय। भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। पहले यजमान की पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों के पास भगवान को घुरा दिया जाएगा और इनके कमंडल में जो डालना है इच्छा उठाल देंगे। चावल चावल कमंडल में नहीं डालेंगे। हाँ, यहाँ पर सब नहीं आता। तो पहले पुरुष वर्ग में से आकर कमंडल में जिनको डालना है डाल दीजिए। उसके बाद भजन भी श्रवण करते रहिए और बारी बारी से महिला सब भी आएगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर देंगे। बोले बामन भगवान की जय। नीचे घुमा दो भगवान को, नीचे घुमा दो। सबके पास इधर से शुरू करो, उधर से। ओ तेरा होगा वर रे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे दौर खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे दौर खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे दौर खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे दौर खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि युग युग तेरी रहे रे झोली। जय हो। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। जय हो। बोले बामन भगवान की जय। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना,
मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। ओ तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भरी दे रे झोली, तेरे द्वार करा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, तेरे द्वार करा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, तेरे द्वार करा भगवान, भगत भरी दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि यज्ञ का काम बंद करके बाबर भगवान की सेवा में आ गए। अपनी धर्म पत्नी विंध्यावली के साथ उनको आसन पे सिंहासन पे बैठाया, तीर्थों के जल से उनका चरण धोया, फूल चंदन आदि लेकर उनकी पूजा की। और राजा बलि को बड़ा ही आकर्षण लगा। मैंने जीवन में न जाने कितने ब्रह्मचारियों को देखा है, लेकिन ऐसा अद्भुत ब्रह्मचारी तो पहली बार देखा। इन्हें देखकर लगता है इनके चरणों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। बाबर भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरा सर्वस्व ही लेने आया हूं, पहले तो हम पर विश्वास तो कर ले। राजा बलि कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें पितृदेव, कुछ आदेश कीजिए। बावन कहते हैं मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं कुछ तुमसे लेने की अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन तेरा खानदान बड़ा ही महान है। तेरे परदादा बड़े बलवान थे, तेरे दादा बड़े भक्त थे, और तेरे पिता बड़े उदार थे। तुम भी उनकी तरह महान हो, तो हमें 3 कदम भूमि की जरूरत है। यदि दे सको तो दे दो। राजा बलि हंसने लगा भगवान की बात सुनकर, कहने लगा हो ब्रह्मण्ड दायाद वाचस्ते व्रत सत्तम तम बालो बाल समत स्वार्थम प्रतिपदो जना। बात तो आप बड़ी ऊंची ऊंची बना रहे थे, लेकिन मांगना नहीं आता, क्योंकि अब बच्चे हैं ना, बच्चा कितना मांगेगा। अरे आप कहाँ खड़े हैं मालूम भी है, बलि के अंदर थोड़ा अहंकार है, अहंकार दिखा रहे। आप कहाँ खड़े हैं, जो 3 लोक का मालिक है उसके दरबार में खड़े। भगवान सोच रहे हैं 3 लोक का मालिक तू हो गया तो मैं कौन हूं, अभी तेरा मिलकत मैं खाता हूं। 3 कदम भूमि मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शुक्राचार्य कहता है बलि ये बना कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है, देवताओं का काम बनाने आया है। अभी ये देखने में छोटा है, और जब 3 कदम दान देने का संकल्प करोगे वो इतना बड़ा विराट बन जाएगा कि तीनों लोग इसके चरण में छोटे पड़ जाएंगे। बलि कहता है गुरुदेव, गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना। आप कैसे गुरु हैं कि भगवान आए हैं मिलने तो आप हमें मिलने नहीं देना चाहते हैं।
मैं इनको दान नहीं दूंगा और इनकी मर्जी होगी हमसे लेने की तो जबरदस्ती तो हमसे छीन लेंगे। ये तो बड़े ताकतवर हैं, बड़े बलवान हैं, इनसे कोई जीत पाएगा क्या? इसलिए आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इन्हें दान दूंगा। बलि ने 3 कदम भूमि दान का संकल्प किया और संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाना शुरू किया। एक चरण में पाताल लोक नागा, दूसरे चरण में ब्रह्मलोक, पद पाताल शीश धामा, अखिल लोक दायक विश्राम। 2 ही कदम में भगवान ने सब कुछ नाप दिया, ब्रह्मलोक तक नाप दिया विराट भगवान। बलि तो थर थर कांपने लगा भगवान का विराट रूप देखकर। वो शक्ति नहीं है कि भगवान के विराट रूप का दर्शन कोई कर ले। जिन्हें भगवान शक्ति देते हैं वही दर्शन करता है। वामन भगवान ने बलि को बांध दिया, कहा तुमने 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया है, 2 कदम में तो तेरा सर्वस्व चला गया, अब तीसरा कदम। बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई। धर्म पत्नी हमेशा अपने पति के धर्म की रक्षा करती, कहती है प्रभु तीसरा कदम देने के लिए मेरे पास अभी है, ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है, तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पे रखिए, अपना वचन पूरा कीजिए, किंतु मेरे पति नरक नहीं गए। भगवान प्रसन्न हो गए, वामन से कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे राजा बलि को कि बलि मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम गुरु के मना करने के बाद भी अपना धर्म त्याग नहीं किया, दानशीलता तुमने नहीं छोड़ी। तो मांग क्या मांगते हो? बलि ने कहा आप मेरे द्वार पर चौकीदार बन के रहिए पाताल लोक में। और वामन भगवान राजा बलि के पाताल लोक में चौकीदारी करने लगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आई, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और वामन भगवान को उस उपहार में मुक्त किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी और नारायण बलि के चंगुल से छूटकर वैकुंठ लोक प्राप्त किए, वैकुंठ के सिंहासन पर गए। इस प्रसंग से बलि वामन प्रसंग से 3 प्रकार की शिक्षा हम लोगों को प्राप्त होती है। बलि वामन प्रसंग की कथा जो हम लोग सुने, 3 प्रकार का ज्ञान हमें लेना चाहिए कि दान मनुष्य का प्रकृत धर्म है, जीवन का झरना है। दान मनुष्य का प्रकृत धर्म है, जीवन का झरना है। दान प्रत्येक इंसान को देना चाहिए। अर्थ का दान, धन का दान ही दान नहीं होता है, विद्या का दान, वाणी का दान, सेवा का दान, ये सभी दान कोट में आते हैं। तो पहली शिक्षा है कि दान सबको देना चाहिए। दूसरी शिक्षा है कि दान देकर अहंकार नहीं करना चाहिए। दान देकर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह बात सोचकर